Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel OH Beauty Parlor which is located in Orangi Town, Karachi. So आज मैंने माइक नहीं लगाया तो बैक से थोड़ी बहुत वॉइस आएगी तो आपने इसे इग्नोर करना है और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। हमेशा की तरह आज भी मेकअप ट्यूटोरियल आप लोग से शेयर कर रही हूँ, वो भी बहुत ही खूबसूरत मेकअप। सो इन क्लाइंट को हेवी मेकअप चाहिए था, जिस तरह काशियाज इंस्पायर्ड लुक है, तो यहाँ पे वही मेथड मैंने फॉलो किया है सेलो टेप लगा के, क्योंकि हमें थोड़ा सा कट क्रीज बनानी थी और इसके अलावा एक लाइन क्रिएट करनी थी। आई एम अप्लाइंग दी सेलो टेप। इसके बाद मैंने यूज़ किया है क्रालोन का 508 ऑरेंज स्टिक। देन आई एम यूजिंग दी काशी स्टिक। काशी की स्टिक जो है नंबर 7 है। आप लोग से मैंने टिकटॉक में भी शेयर किया था क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे, तो कुछ डिटेल्स जो है टिकटॉक में भी आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो लोअर साइड आईब्रो बोन को मैंने हाईलाइट किया है। आप गोल्डन वाइट गोल्ड भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिल्वर यूज़ किया है क्योंकि मुझे आफ्टर कंप्लीट मेकओवर यहाँ पे मुझे कुछ और यहाँ पे अप्लाई करने थे, वो आप लोग से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सेलो टेप लगाने के बाद जो है आपने ट्रांजिशन कलर लेना है और बैक से मुझे पता है कि पॉपकॉर्न फ्राई होने की आवाज़ आ रही है और आज मैंने माइक यूज़ नहीं किया है, तो कोशिश करें कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लें इस बैक नॉइज़ को। बैक म्यूज़िक के मतलब कि पॉपकॉर्न फ्राई होने की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप आई मेकअप करें तो कोशिश करें कि लाइटर टोन से डार्कर टोन में जाना है। अगर डायरेक्ट आप डार्क टोन या डार्क शेड उठा लिया और उसे डिपॉजिट कर दें, उसको ब्लेंडिंग करना बहुत ही मुश्किल है। एक तो ब्लेंडिंग करना मुश्किल है, दूसरा ये कि आपकी शेडिंग बहुत खूबसूरत तरीके से नहीं आएगी। हमेशा मेकओवर जो है आई मेकअप लाइटर आप अप्लाई क्या करें, लाइक ब्राउन फैमिली से आप उठा लें कोई भी शेड और ब्राउन फैमिली में लाइटर से आप डार्कर में जाएं। लाइट ब्राउन फैमिली मैंने लिया, इसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन फैमिली मैंने यहाँ पे चॉइस किया। दैन मैंने पर्पल शेड लिए, चॉकलेट ब्राउन, दैन ब्लैक मैंने यूज़ किया। इट्स मीन डैट मैं 5 to 6 कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा होगा सिर्फ 1 या 2 कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कलर यूज़ करने का मकसद ये होता है कि आपकी शेडिंग आ रही होती है, डिफ्यूज़ हुआ मेकअप लगता है, आपका बिल्कुल डिपॉजिट हुआ मेकअप नहीं लगेगा। ब्रश जो है आप ब्रश की भी चेंजिंग करें, लाइक आप स्टार्टिंग जब आप ले रहे हैं फ्लफ़ी ब्रश लें या काफ़ी लार्ज ब्रश लेके आप इसे ब्लेंड आउट करें। जितना डार्क कलर आप लेते जाएंगे ब्रश की जो साइज़ है उसको मिनिमाइज़ कर दें, उसको छोटी कर दें। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ब्रश में कौन से यूज़ करते हैं। ब्रशेस जो है मैं क्रिस्टाइन के यूज़ करती हूँ। क्रिस्टाइन के 24 ब्रश इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक होता है स्मॉल जिसमें मेरे ख्याल से आई थिंक 14 या 15, मुझे सही से नहीं आइडिया है कितने होता है, लेकिन जब भी मैंने लिया है लार्ज वाला लिया है। छोटी मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्रशेस नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें नीड होती है एक्स्ट्रा ब्रशेस की, क्योंकि हमें क्लाइंट पे जल्द से जल्द वर्क करना होता है। और इस दिन भी बहुत क्राउड था, लेकिन खैर बहुत ही मुश्किल से जैसे भी करके आप लोगों के लिए वीडियो बना ही लिया, कोशिश करके कि एटलीस्ट आप लोग के लिए बन जाए, जैसे भी करके वीडियो बन जाए, आप लोग देख लें। आई डोंट नो कैसी वीडियो बनी है नहीं बनी है, क्योंकि मेरा फोकस बिल्कुल भी वीडियो पे नहीं था, मैं सिर्फ जस्ट मेकअप पे फोकस की हुई थी। जल्द से जल्द मुझे करके इनको निकालना था, क्योंकि एक नॉर्मली मेकअप करना और एक कैमरे के साथ मेकअप करना, ये एक यूट्यूबर, एक इंस्टाग्राम जो रील्स बना रहे होते हैं उनको मालूम होता है कि कितना मुश्किल टास्क हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब आप नॉर्मली मेकअप करते हैं। वीडियो बनाने में मुझे ऐसा लगता है कि आप जो एक मेकअप करते हैं उतने टाइम में आप 2 से 3 मेकअप कर सकते हैं अगर आप वीडियो ना बनाएं, क्योंकि हमें फोकस होता है वीडियो पे कि किस एंगल में आ रही है, कैसी आ रही है, सही आ रही है, हैंड्स जो है सामने तो नहीं आ रहे, हैंड से हाइट तो नहीं हो गया, ये सब का ख्याल रखना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है कि वीडियो बनाते जाएं आई में पता चले कि मेरी जो हैंड है वो सामने आ गई है और इसके बाद आप लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता, ऐसी वीडियो बना के क्या फ़ायदा। डेट्स वाई यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। एक यूट्यूबर समझ सकते हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट समझ सकते हैं, और एक जो इंस्टाग्राम में रील टिकटॉक्स वगैरह ऐड करते हैं। तो बस इतनी सी बात है, वरना तो कोई इशू नहीं होता हमें वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जब हमारी क्लाइंट्स इतनी सारी होती हैं तो उसमें वीडियो बनाना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इस दिन मेरी छोटी सी सिस्टर थी तो उन्होंने वीडियो को होल्ड करके यहाँ पे बना ली, क्योंकि सारी स्टाफ हमारी बहुत ज़्यादा बिजी थी। इनके ड्रेस का कलर जो है स्काई कलर में था, स्काई और गोल्डन, तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि एक गोल्डन शेड पे और इनकी जो लैश लाइन है वहाँ पे मैं ग्रीनिश शेड यहाँ पे दूंगी। काशी का क्रिस्टल कैट यहाँ पे यूज़ करूँगी। क्रिस्टल कैट जो काशी का इसमें यहाँ पे शॉर्ट है, जो भी था मैंने उनसे ले लिया काशी से, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रहे। और जब तक ये चलता है हम क्लाइंट पे चलाएंगे, जब तक नहीं चलेगा तो
कोई और चीज़ हम यहाँ से स्विच कर लेंगे, कुछ और चीज़ें ले लेंगे। लाइक कुछ प्रोडक्ट, कुछ शेड ऐसे हैं जो काशी में आउट ऑफ स्टॉक है और पर्सनली वो मुझे बहुत पसंद है। सर काशी ख़ुद भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है तो काफ़ी संभाल के चलना पड़ रहा था कि ये जो शेड है हम सिर्फ जस्ट ब्राइट पे लगाएं, मॉडल मेकअप वगैरह पे नहीं लगाएं, जैसे हमें पता चल गया ये आउट ऑफ स्टॉक है। इसके अलावा फिर डिफरेंट ब्रांच में जाके भी मालूम किया, लेकिन नहीं, जब आउट ऑफ स्टॉक होते तो वो हर जगह ही आउट ऑफ स्टॉक होती है। और ये देखिए फिनिशिंग लुक कितना प्यारा आया है। और टेप, जो सेलो टेप आप लगा रहे होते हैं यहाँ पे, तो वो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपने लगाना होता है। और यहाँ पे बेस जो है स्टिक की क्वांटिटी बहुत कम रखा है, क्योंकि इनकी स्किन जो है ऑलरेडी बहुत स्मूथ हैं, पिंपल्स वगैरह नहीं निकले हुए थे, डार्क सर्कल वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे, तो जस्ट स्टिक यहाँ पे यूज़ किया बहुत लाइट क्वांटिटी में। और यहाँ कट क्रीज में आप देखें कितने नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे ब्लेंड किया जा रहा है। ब्यूटी ब्लेंडर आप जो यूज़ कर रहे हैं, ब्यूटी ब्लेंडर का भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कमाल है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर जो यूज़ कर लिया वो नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर ही नहीं सकता एक मेकअप आर्टिस्ट। डिफरेंट शेप पे होते हैं ब्यूटी ब्लेंडर, लेकिन आप न्यूली हैं, आपने पार्लर जो है स्टार्ट किया है, सैलून रन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, या घर पे आपने ओपन किया हुआ है, तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली इतनी बड़ी अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आपको नहीं समझ में आता, तो आप नॉर्मली यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर आप लें, उससे वर्क करें, आपको लगता है कि रिज़ल्ट आ रहे हैं और आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं। ऑब्वियसली वर्क जो आप जब भी करेंगे थोड़ा टाइम लगता है लोगों को जानने में, पहचानने में, तो जब आप लोगों को लोग जान जाए, पहचान जाए, तो फिर आपको लगता है कि आप अच्छी यानी कि प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, प्राइस आप फिर इंक्रीज़ कर दें और प्रोडक्ट अच्छी यूज़ करें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है ऑब्वियसली इंसान ऊपर जाता है। कभी भी ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट बहुत ही बड़ा सैलून ओपन कर लिया और डायरेक्ट न्यू ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, महंगे ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ करें। मेकअप आर्टिस्ट को कह रही हूँ जो नॉर्मल अपने घर पे ही ओपन किया, आप स्लोली अपनी चीज़ों को चेंज करते जाएं। आपको लगता है मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसी पैसे को मतलब उसी में इन्वेस्टमेंट कर दें, मतलब अपने पार्लर में इन्वेस्टमेंट करें, खर्च नहीं करें। जितना अमाउंट आ रहे हैं आप प्रोडक्ट और थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेकर आ जाएं, क्योंकि प्रोडक्ट का मेन चीज़ मुझे ये लगता है कि देखिए मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, मेकअप आर्टिस्ट हर तरीके से प्रोडक्ट, जो भी लोकल प्रोडक्ट है वो काम कर लेंगे, लेकिन जस्ट रीज़न बस ये होता है कि अच्छी ब्रांड का यूज़ करने का, कि आपके जो क्लाइंट है वो लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं। और जहाँ पे रश होते हैं ज़्यादा, क्राउड ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे यही हमेशा मेकअप आर्टिस्ट करते हैं कि हमेशा अच्छी ब्रांड यूज़ करें, लॉन्ग टाइम तक स्टे रहे। अगर आपके पास क्लाइंट 1 बजे भी आ रहा है या 2 बजे भी आ रहा है, तो वो रात 2 बजे तक रखें, मेकअप बिल्कुल सेम वैसे ही रहे, चेंजिंग नहीं रहे, आपकी बेस क्रैक ना हो। जस्ट ये छोटी छोटी बात होती है जो कि मेकअप आर्टिस्ट ये जानती हैं, और डेट्स वाई वो इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर रही होती हैं अपने पार्लर में। और इसके अलावा फिर क्लाइंट को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो चीज़ें जिस तरह यूज़ कर रही हैं ऑब्वियसली उनका इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं निकलता है, क्योंकि स्टार्टिंग आपको पता है कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही प्राइस रखते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग प्राइस रखते हैं। अगर आप डिफेंस में, क्लिफ्टन में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली आप उसी के अकॉर्डिंग प्राइस रखेंगे, लेकिन वहाँ बात क्या आ जाती है, जो डिफेंस और क्लिफ्टन में बैठे हुए हैं ये नहीं सोचा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेंटेनेंस ही और इनका रेंट ही यानी कि लाखों में जाता है। तो डेट्स वाई आप अच्छी महंगी जगह पे हैं तो मेकअप एक्सपेंसिव होता है, लेकिन क्या कि जो सैलून है वो ऑब्वियसली ये वो प्राइस इसलिए ज़्यादा लेती हैं क्योंकि उनको अपना मेंटेनेंस निकालना होता है, उनको अपने खर्चे निकालने होते हैं, उनको अपने स्टाफ के खर्चे निकालने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि एक ही मेकअप यहाँ पे कम प्राइस में मिल रहा है, कहीं और ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है। तो ये डिफरेंस होता है कि जहाँ पे प्राइस ज़्यादा मिल रहा है तो आप उनको अंडरस्टैंड करें कि उनकी जो चीज़ें मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू जो लोएस्ट प्राइस है। जैसे कि हमारे पास क्लाइंट आती हैं और हमें यानी कि कहती हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट है, तो ये तो आप उनको गाइड करें कि ऑब्वियसली वो हाई अमाउंट क्यों ले रही हैं, वो उनको मेंटेनेंस उनको निकालना होता है। डेट्स वाई वो अपनी मेंटेनेंस के हिसाब से अपने प्राइस देती हैं। और कुछ क्लाइंट मेरे पास साइड से कहते हैं, इतने लोगों को मैं फेस कर रही होती हूँ, इतने लोगों को हम मेकअप आर्टिस्ट जो इतने लोगों क्लाइंट को फेस कर रहे होते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होती हैं जो कि दूसरे पार्लर की बुराई कर रही होती हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ।
तो मेरी थिंकिंग ये है कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट जो है कभी भी अपनी यानी कि डिग्रेड करके मेकअप नहीं दिखाएगा या अपनी रेपुटेशन कोई ख़राब नहीं करेगा। उसको जितना आता है जैसा आता है वो 100% जो है वो शो करेगा, ठीक है, चाहे वो मेल फीमेल हो या मेल या फीमेल मेकअप आर्टिस्ट हो, सॉरी। अब क्लाइंट की अपनी चॉइस होती है, उनको किस जगह जाना है, उनको कौन सा मेकअप पसंद है, कहाँ पे किसका मेकअप अच्छा लग रहा है, वो क्लाइंट की अपनी चॉइस होती है, वो वहाँ स्विच करें, वहाँ जाएं। लेकिन कभी भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी यानी कि किसी की बुराई ना करें, ठीक है। क्लाइंट स्पेशली आप जितने भी होते हैं क्लाइंट, तो वो हमेशा यही करते हैं कि यार वहाँ पे ऐसा मेकअप हुआ है, ऐसा हुआ, तो ऑब्वियसली वो जानबूझ के नहीं करते। उनको जैसा आता है, जिस तरह आता है, वो अपना वर्क शो करती हैं, फुल एफर्ट शो करती हैं। कभी भी कोई आपका मेकअप जानबूझ के कोई ख़राब नहीं करेगा। आपको समझ में आता है आप उस पार्लर अगेन जाएँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वेल एंड गुड, आप नहीं जाएँ। ये आपकी चॉइस होती है। ये डिस्कशन जो मैं कर रही हूँ क्लाइंट के लिए कर रही हूँ। सो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो गई, अब आते हैं मेकअप की तरफ। ओके जी, लैश लाइन पे मैंने काशी का ग्रीन टच में मैंने गैलेक्सी गार्डन यूज़ किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी। और शिमर यहाँ पे लाइक एक गैलेक्सी गार्डन काशी की मैजिक क्वीन शिमर, बारीक वाली मैजिक क्वीन शिमर यूज़ है। इसके अलावा एक मोटी वाली शिमर यूज़ हुई है। मोटी वाली शिमर के साथ एक अमेरिका की शिमर है, वो मैं आप लोग से शेयर में सोच रही करूँ, लेकिन मुझे उनकी वेबसाइट नहीं मिल रही है, तो जैसी मिलेगी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो वो मिक्स करके मैंने अप्लाई किया है। और लैशेज़ जो है 6D लैशेज़ नॉर्मली यूज़ किया है, इनको हेवी लुक चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे हेवी लैशेज़ यूज़ किया है। लेकिन क्लाइंट की अपनी चॉइस होती है, वो किस टाइप का लुक चाहती हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं जैसे कि उनको स्मोकी में बहुत सॉफ्ट स्मोकी चाहिए होता है, लाइक बहुत ही सॉफ्ट के मतलब ये होता है कि मैट पे, ब्लैक पे भी शेड नहीं चाहिए, ब्राउनिश पे, बहुत ही सॉफ्ट। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल ब्लैक स्मोकी चाहिए होता है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको स्मोकी में ग्लैमर चाहिए होता है, मतलब ग्लिटरी स्मोकी चाहिए होती है। तो सबकी चॉइस अलग होती है, सबकी पसंद जो होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन आप जब आपके पास क्लाइंट यहाँ पे चेयर पर बैठे तो आप उनसे आइडिया ले लें, उनसे थोड़ी सी आइडिया ले लें कि आपको किस टाइप में चाहिए, आपको सॉफ्ट में चाहिए, आपको ग्लैमर में चाहिए। तो क्लाइंट का 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, वो आंसर ये करते हैं जी मुझे सॉफ्ट में चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आंसर ये होता है कि जी मुझे थोड़ा ग्लैमर में चाहिए। थर्ड ऑप्शन ये होता है आपको जो अच्छा लग रहा है आपको कर लें, मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इससे ये होता है कि मेकअप आर्टिस्ट को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि उनको क्या चीज़ पसंद है, फिर उस लिहाज से मेकअप आर्टिस्ट जो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। सो कॉन्टूर जो है, कॉन्टूर ब्रश जो है मैंने नॉर्मली ये बाय किया है और ये अभी तक मुझे नहीं मिला है। जस्ट मुझे 1 पीस मिला था शरीफ कॉस्मेटिक्स से, अभी भी मैं उनको ऑर्डर देकर आई हूँ, लेकिन ये नहीं मिल रहा। एक दफ़ा आया, इसके बाद नहीं आया। दूसरे टाइप के मिल रहे कट ब्रश कॉन्टूर के लिए, लेकिन इस टाइप के नहीं मिल रहे। और जो कॉन्टूर पैलेट है, आपको पता है मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, क्रिस्टाइन का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसके अलावा मैं किसी और ब्रांड पे स्विच ही नहीं करती हूँ कॉन्टूर। लेकिन अभी कॉन्टूर जो पैलेट है नंबर 4 जो है डार्क कॉन्टूर है, उनकी जो शेडिंग है थोड़ी चेंज आ रही है क्रिस्टाइन की, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ वो शेड जब नहीं आ रही तो किसी और ब्रांड पे स्विच करूँ। लेकिन जो नोज़ कॉन्टूर, चिक कॉन्टूर जो है ये इनकी जो शेड है बिल्कुल सेम है। ब्लश ऑन मोस्ट माय फेवरेट, हर किसी को पसंद नहीं है काशी की बिल्कुल पिंकी ब्लश ऑन, लेकिन मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं 80 to 90% सबको पसंद है और वो लगवाती भी है कि मुझे ऐसा लुक चाहिए, इस तरह का लुक चाहिए, पिंकी चाहिए, क्योंकि ये मेकअप जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कुछ देर बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ और रिजल्ट आता है। अभी तो आपको बहुत लग रहा होगा बहुत ज़्यादा पिंकी है, लेकिन आफ्टर हेयर डूइंग टाइम, आफ्टर 1 आवर तो ये ऑक्सीडाइज होके एब्जॉर्ब होके नॉर्मल शेड में आ जाता है। ओके, ये है फिक्स एंड ग्लो काशी का जो है, लेकिन इसमें मुझे ये लगता है डिसएडवांटेज लगता है, क्या लगता है नहीं है बल्कि ऐसा है कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उसमें मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन जिनकी स्किन बिल्कुल सही है तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें डिसएडवांटेज जो है कि बेस जो है ना इसमें हटने लगती है। हटने तो उस तरह नहीं लगती है, लेकिन आप ज़्यादा अगर छेड़ेंगे, हैंड वगैरह लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि कैसे मैं समझाऊँ कि एक लिक्विड फॉर्म में फेस में लगेगा, मतलब पाउडरी फेस नहीं लगेगा, आपको बहुत ग्लोइंग फेस लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, पाउडरी नहीं लगेगा, बहुत ही ग्लो लगेगा। लेकिन बेस जो है आपका अगर बहुत ज़्यादा आप छेड़ेंगे जिस साइड पे, वो बेस रिमूव होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हम क्लाइंट को भी कह देते हैं ग्लोइंग स्प्रे लगाएं आप अपने फेस पे। हैंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा, टिश्यू बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा, भले जितना स्वेटिंग हो, जितनी भी
आपको टेयरिंग हो तो आप नॉर्मली कॉटन बड से या कॉटन स्टिक या टिश्यू के थ्रू आप एब्सॉर्ब कर सकते हैं। हाइलाइटर मोस्ट फेवरेट जो मेरी वीडियो देखते हैं हमेशा की तरह के हाइलाइटर मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। कुछ ही शेड हैं जो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे। और लिपस्टिक जो है इनको थोड़ा सॉफ्ट पे मैं लेके जाऊँगी, डार्क पे नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो ड्रेस है काफ़ी डार्क शेड पे था। अगर मैं डार्क लिपस्टिक कर दूँ, ऑलरेडी आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा हेवी है और इसके अलावा फिर लिपस्टिक भी हेवी हो जाएगी, ड्रेस कलर भी हेवी है, डार्क है, तो मज़ा नहीं आएगा। कोई एक चीज़ होती है डिम होनी चाहिए, चाहे आपका लिपस्टिक हो चाहे आपकी आई मेकअप हो, कोई एक चीज़ जो है डिम होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ अपने क्लाइंट को कि अगर आप स्मोकी मेकअप करवा रहे हैं तो लिपस्टिक भी न्यूड लगवाएं, लिपस्टिक भी बहुत लाइट लगवाएं। बहुत कम क्लाइंट होती हैं जो कहती हैं कि नहीं हमें आई मेकअप जो है स्मोकी, हेवी स्मोकी में डार्क लिपस्टिक लगानी है, लेकिन आपकी थिंकिंग आप अपनी क्लाइंट को कन्विंस कर लें, उनको समझाएं, क्योंकि उनको कुछ लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह से आजकल सब लोगों का इतनी अवेयरनेस है अपने मेकअप से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। इनफैक्ट के क्लाइंट आपको खुद कहता है कि ये देखें लाइनर यहाँ से ठीक नहीं है, आपके लिपस्टिक जो है ना थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है। तो ये जो क्लाइंट है आपको खुद मिस्टेक निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टेक जो है आपका मिरर निकालते हैं। आप नेकेड आई से आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप जब मिरर पे देखेंगे ना आपको यहाँ पे मिस्टेक पता चल जाएगी कि आपकी जो लिप लाइन है कहाँ से डाउन है, कहाँ से अपवर्ड है। तो ये सारी मिस्टेक जो आपकी मिरर जो है आपको बता देती है। तो हमेशा आप मेकअप जब करें तो करने के बाद जो ना आप साथ साथ ना मिरर पे भी चेक करते रहा करें। लाइक आईब्रो, एक तो आईब्रो, एक लिपस्टिक और लाइनर, ये तीन चीज़ ऐसी है जो कि आपको अगर थोड़ी सी भी वेरिएशन होगी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्लाइंट आपको फ़ौरन बता देगा। इसके अलावा फिर नेकेड आई से तो मुझे नहीं लगता कितना समझ में आता, लेकिन आपके क्लाइंट मिरर ऑब्वियसली वो मिरर पे ही देखेंगे तो आपको फ़ौरन इनके गाइड करेंगे, ये आपने सही नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। तो जब आपको क्लाइंट कहें तो आप उनको ठीक कर दें, ये नहीं है कि नहीं ठीक है ऐसा है वैसा है, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट को इतना भी समझना चाहिए कि उनको जो लग रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करवा के उनको नीड कर दें, जिस तरह चाह रहे हैं उनको करेक्ट कर दें। आइज़ के अंदर इनके वाइट लगाया है, काशी का ही मैंने लगाया है और इनको वाइट ही लगाना था, तो भाई जो इनकी जो विशेस हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। ओके, और यहाँ पर जो मैं कह रही थी मुझे यहाँ पर फाइनल लुक देना था, यहाँ पर लाइट बहुत ही बारीक शिमर है, काशी का ही है। शेड कौन से हैं, सॉरी गैलेक्सी गार्डन के शेड है। ठीक है, थोड़ा सा पर्पलिश शेड में आते हैं, वीडियो में इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा लुक यहाँ पे आते हैं, ऐसा लगेगा लाइट ऑन है। सो आफ्टर कंप्लीट ये हेयर स्टाइलिंग, सॉफ्ट सा हेयर स्टाइल यहाँ पे रखा गया इनका। और आज की वीडियो इतना ही थी और इस वीडियो को आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किए, थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेकअप कैसा लगा और कौन सी वीडियो आप लोग चाह रहे हैं, किस टाइप की वीडियो चाह रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।